नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। सोनाली फोगाट मामले में उस रात क्या क्या हुआ, कर्ली रेस्टोरेंट में जो पार्टी चल रही थी वहां पर क्या घटनाक्रम था, किस तरीके से चीजें रही थी, इसका एक चश्मदीद अब सामने आया है। हालांकि गोवा पुलिस ने इस पूरे मामले में कई अहम सबूत और कई अहम जानकारी जो है वो ऑलरेडी वहां पर पकड़ ली है और बहुत सारी चीजें सामने भी आ रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ा खुलासा या फिर यूं कहूं कि बड़ी बात जो है वो सामने आई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें साफ दिख रहा है कि सोनाली फोगाट को जबरदस्ती कोई लिक्विड पिलाया गया था और एक दो बार भी नहीं, कई बार फोर्स किया गया। उसके बाद सवाल ये भी खड़ा होता था कि बाथरूम में जब ले जाया गया था तो फिर वहां पर 2 घंटे क्यों रखा गया। और कमाल की बात यह कि बाथरूम से निकालने के बाद भी हॉस्पिटल नहीं बल्कि जहां पर ये लोग पहले ठहरे हुए थे उस जो रिजॉर्ट था वहां पर, होटल में, वहां पर ले जाया गया, हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। और उसके बाद जब हालत बहुत ही ज्यादा आपे से खराब हो गई उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उन्होंने हॉस्पिटल ने डेड घोषित कर दिया कि ये तो मृत्यु यहाँ पर आई है। तो ये कई अहम सवाल है कि क्या सोनाली फोगाट जो है वो अपने होटल में दम तोड़ चुकी थी। अब यहाँ पर चश्मदीद जो सामने आया है उसने उस दिन की बात बताई। उसने कहा कि उस वक्त पे जब ये सब लोग आए थे तो वहां पर एक पार्टी थी, उस पार्टी में सभी आराम से बिल्कुल थे। ऐसा नहीं था कि उस पार्टी में कोई अलग तरीके की कोई प्रतिक्रिया या क्रियाएं हो रही हो। नॉर्मल तरीके से जो है डांस वांस चल रहा था। फिर अचानक से सोनाली फोगाट की धीरे धीरे तबीयत बिगड़ गई और वो गिर गई। गिरने के बाद सब जो थे चिंतित थे। सोनाली फोगाट को वहां जानने वाले बहुत थे और सबने, जो ये चश्मदीद है, ये भी कहा था कि मैंने सोनाली को पहचान भी लिया था कि ये सोनाली फोगाट है। उसके बाद मैंने देखा कि जो 2 लोग थे यानी सुखविंदर और सुधीर, उन दोनों ने सोनाली को वहां से हटाया और वहां से शॉर्ट्स और ये जो ड्रेस थी उसी में वो सोनाली फोगाट वहां मौजूद थी, उसको वहां से बाथरूम में ले जाया गया। हालत खराब थी लेकिन हम लोग इसीलिए बोले क्योंकि हमने सोनाली को पहचान लिया था और हमें पता था कि ये सेलिब्रिटी हैं और ये इनका अलग मामला है, इसमें हमें दखल नहीं देनी चाहिए। बाथरूम में ले गए, 2 घंटे तक वहां बंद रहे, ये हमारी समझ से बाहर था क्या, क्योंकि तबीयत खराब होने के बाद में ये सब हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा था। और अगले दिन जब है ये खबरें सामने आएगी कि सोनाली फोगाट जो है उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। वैसे इस पूरे मामले में सवाल ये भी उठता है कि जब इतना सब कुछ हुआ तो 3 दिन बाद पोस्टमार्टम जब हुआ उसके बाद पुलिस ने एक्शन क्यों लिया है। पहले भी एक्शन लिया जा सकता था, छानबीन की जा सकती थी, क्योंकि सोनाली फोगाट कोई मामूली इंसान नहीं थी, एक सेलिब्रिटी थी, भारतीय जनता पार्टी की नेता थी, विधानसभा चुनाव तक लड़ चुकी थी। तो उनका यहाँ पर इस तरीके से जो भी घटनाक्रम रहा ये अपने आप में सवाल या निशान खड़ा कर रहा था। हालांकि गोवा पुलिस ने अब उस टॉयलेट को भी सील कर दिया है, उन 2 रूम को भी सील कर दिया है जहां पर सोनाली फोगाट रुकी थी, यानी कि क्राइम सीन जो है वो अब कर दिया गया सील। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो क्राइम सीन से पहले की अगर बात करूं तो वहां रिनोवेशन का काम भी चल रहा था। तो बहुत सारे सवाल हैं। चश्मदीद जो है उसने भी यही घटनाक्रम बताया कि वो बिल्कुल ठीक थी जब आई। ऐसा नहीं है कि पहले से कुछ ड्रिंक कर रखा हो या नशे में हो। वो जब पार्टी में आई तो बिल्कुल ठीक थी, नाच गाना चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन उसके बाद दिक्कतें पैदा कब हुई, जब अचानक से सोनाली फोगाट ने अपनी तबीयत खराब बताई, वो गिर गई, फिर उसको ले जाया गया, यानी कि जो MDMA या फिर जो भी ड्रग्स दिया गया है उसके बाद ही सोनाली फोगाट की तबीयत बिगड़ी। सवाल यहाँ पर यही है कि 2 घंटे बाथरूम में क्या किया गया, शरीर पर जो चोट के निशान है वो कहाँ से आए और हॉस्पिटल पहली ही बार में क्यों नहीं ले जाया गया, और फिर भी बाथरूम से रिजॉर्ट से निकलकर होटल में क्यों ले जाया गया। ये कई बड़े सवाल है।